क्या हम डेली शेयर बाजार से 5,000 रुपये कमा सकते हैं? आज यही बात हम इस वीडियो से जानेंगे। ऐसा क्या हम करें कि शेयर मार्केट से डेली 5,000 रुपये कमा सकें? वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, मेरा वादा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आओ शुरू करते हैं। हम इन 4 टॉपिक से पूरा शेयर बाजार समझ लेंगे। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट। सेकंड, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। और फोर्थ, कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेशन। सबसे पहले हमें समझना होगा, कहीं से भी रुपए कमाने के लिए हमें उस काम में 4 बातें ज़रूर होनी चाहिए: नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और एक खास स्ट्रेटजी जो हर रोज़ लाइव मार्केट में सुबह 9 बजे डी बिजनेस टाइम चैनल पे आपको लाइव सिखाता हूँ। आपके कोई भी डाउट हो लाइव पूछ सकते हो और लाइव मैं उसके जवाब देता हूँ। 5,000 रुपये कमाने के लिए मैं आज मार्केट के बेसिक से एडवांस टेक्निक सबके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले, फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनी अपने शेयर जारी करके लोगों से पूंजी इकट्ठा करती है और शेयर परचेस करने वाले लोगों को अपने कंपनी के प्रॉफिट का शेयर के अकॉर्डिंग हिस्सा भी देती है और लोग शेयर मार्केट में उन शेयर्स को बाय सेल करते रहते हैं। आओ समझते हैं कुछ ज़रूरी बातें। फर्स्ट, स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंपनी के ऑनरशिप को और शेयर्स यूनिट होती है उस ऑनरशिप की। इसलिए लोग कंपनी के शेयर उस उम्मीद से बाय करते हैं कि जब कंपनी इन फ्यूचर में ग्रोथ और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा। सेकंड, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी। ये बहुत सारी कंपनी का एक ग्रुप होता है जिसमें लोग 50 कंपनी और बैंक होते हैं। निफ्टी 50 बताती है उन कंपनियों में ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर निफ्टी 50 जो होती है नीचे जा रही तो मतलब टॉप 50 कंपनी के शेयर प्राइस कम हो रहे हैं। थर्ड, रिस्क एंड रिटर्न। शेयर बाजार में हमेशा रिस्क एंड रिटर्न बना रहता है। अगर शेयर की प्राइस कम होगी तो कैपिटल कम होने का रिस्क होता है और शेयर की प्राइस बढ़ती है तो अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इसलिए आपने सुना होगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। जितना आप पैसा लगाते हो उसी अनुसार रिस्क और रिटर्न मिलता है। आओ अब सेकंड, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझते हैं। ये स्ट्रेटजी हमेशा से आपके प्रॉफिट, टारगेट, लॉस टॉलरेंस और टाइम पे टिकी होती है। फर्स्ट, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में एक ही दिन के अंदर शेयर को बाय और सेल करते हैं। उसी दिन अगर शेयर की मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग जाती है तो कम टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट होता है और अगर मूवमेंट अगेंस्ट होती है तो लॉस। सेकंड, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए की जाने वाली ट्रेडिंग है जिसमें शेयर को कुछ दिनों या हफ्तों तक ही अपने पास रखते हैं और फिर प्राइस कम ज़्यादा होने पर सेल कर देते हैं। थर्ड, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं जब लोग ऐसे शेयर्स को बाय करते हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे चल रही होती है। लोगों को विश्वास होता है कि फ्यूचर में इनकी प्राइस ज़रूर बढ़ेगी। फोर्थ, टेक्निकल एनालिसिस। लोग टेक्निकल एनालिसिस से भी शेयर को बाय सेल करते हैं। इसमें वो प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम पे विश्वास करके शेयर को बाय सेल करते हैं। फिफ्थ, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में लोग कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट को, इंडस्ट्री ग्रोथ को, इकोनॉमी को देखकर बाय सेल करते हैं। आओ अब जानते हैं थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। शेयर मार्केट में काम करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के जरिए आप अपनी कैपिटल को लॉस होने से बचाते हो और प्रॉफिट कमाते हो। रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। अपनी पूरी कैपिटल को सिर्फ एक शेयर में नहीं लगा के डिफरेंट कंपनी के शेयर में, डिफरेंट सेक्टर की कंपनी में, डिफरेंट एसिड्स और इंडस्ट्री में लगा सकते हो। इससे अगर किसी एक जगह कोई फ़र्क पड़ता है तो दूसरी जगह की हुई इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देते रहें। सेकंड, पोजीशन साइज। इसका मतलब उतने ही शेयर बाय करो जितना कि आप लॉस होने पर थोड़ा होल्ड कर सको। ये नहीं कि लॉस स्टार्ट होते ही आपका कैपिटल ख़त्म हो जाए या आपको घबरा कर शेयर सेल करने पड़े। इसलिए कहते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना लॉस देख सको या सह सको। थर्ड,
स्टॉप लॉस एक ऐसी ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी है जिसमें लॉस आपके अकॉर्डिंग से ज़्यादा नहीं हो सकता, जिसमें आप पहले ही फिक्स कर लेते हो कि इस प्राइस से नीचे मैं शेयर में नहीं रुकूंगा। शेयर प्राइस वहां आते ही अपने आप शेयर सेल हो जाता है, और ये तब बहुत ज़्यादा काम आती है जब शेयर प्राइस बहुत स्पीड से नीचे जाता है, पर आपको आपका स्टॉप लॉस बिग लॉस होने से पहले ही बाहर निकाल देता है। फोर्थ, रिस्क रिवॉर्ड ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप शेयर को बाय करने से पहले ही अपने माइंड में उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड कर लेते हो। वहीं आपका लॉस रिस्क और प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है। इसमें नीचे लॉस नहीं लूँगा और उससे ऊपर तक प्रॉफिट में मैं नहीं रुकूंगा, ये हमारे पहले से डिसाइड किया हुआ होता है। फोर्थ, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। कंपनी के शेयर की प्राइस ओनली कंपनी के काम पे नहीं टिकी होती, उस पर दूसरी चीज़ों का भी असर होता है, जैसे इकोनॉमी इंडिकेटर, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मार्केट के सेंटीमेंट। इन सब को समझने के लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता देता हूँ। फर्स्ट, रीडिंग। इसके लिए आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट, बुक्स पढ़ो, जिससे आपको देश विदेश और कंपनी सेक्टर में क्या चल रहा है पता चल जाएगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। सेकंड, एजुकेशन। आप मार्केट को सीखने के लिए रजिस्टर मार्केट इंस्टीट्यूट से, वेबिनार से, सेमिनार्स, लाइव से मार्केट से सीख सकते हो। जैसे हर रोज़ ठीक सुबह 9 बजे ई बिजनेस टाइम चैनल पे लाइव मार्केट में सिखाता हूँ, आप सीख सकते हो और कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हो। थर्ड, पेपर ट्रेडिंग। इसमें आप बिना अपने कैपिटल लगाए लाइव मार्केट में पेपर पे लिख कर कब बाय करूं और कब सेल करूं सीख सकते हो, जिससे आपको रियल लॉस नहीं होगा, बट रियल में सीखने को ज़रूर मिलेगा। फोर्थ, नेटवर्किंग। एक दूसरे ट्रेडर और इन्वेस्टर से ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलो, उनसे सीखो और उन्हें भी अपने एक्सपीरियंस बताओ, जिससे दोनों की नॉलेज बढ़ेगी। अब लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने इस पूरी वीडियो में क्या सीखा। हमें 5,000 डेली स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूस एफर्ट देना होगा। साथ ही आपको फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, डेवलपिंग ए साउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मैनेजिंग रिस्क इफेक्टिवली एंड कमिटिंग टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी होगी। आप लगातार प्रॉफिट कमा भी सकते हो और प्रॉफिट बढ़ा भी सकते हो, पर उसके लिए याद रखो टाइम और पेशेंस देना होता है। इसलिए अपने गोल पे फोकस रहो और मार्केट सीखते रहो। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में कुछ भी चेंज होता है उसे एक्सेप्ट करो और लर्निंग पे फोकस करो। आप मुझसे भी सीख सकते हो लाइव मार्केट में रोज़ सुबह 9 बजे डी बिजनेस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में सुबह 9 बजे। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो भी नई वीडियो लाऊं वो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।